राव वालों, राव वालियों, एक बात और समझ लो। गुरु शब्द, गुरु का मतलब होता है भारी, किसी चीज में रुतबे, पद, वजूद में कोई तुमसे बड़ा, कुछ बड़ा, ये गुरु होता है। एक पत्नी के लिए गुरु उसका पति होता है। पार्वती के लिए गुरु उसका शिव होता है। ये शिव पार्वती के भेद है। बीच में कोई कॉल कर रहा है, कॉल वाली डिस्टर्ब बहुत आती। सुनो, ये रूहानी बातें तुम लोगों के लिए बताई जा रही है। एक उसका पति गुरु होता है। गुरु ही लड़की की शादी करवाता है, गुरु ही लड़की को औलाद देता है। गुरु मतलब ये गुरु नहीं, गुरु यानी जुपिटर। गुरु के रूप में, मैं भी गुरु के रूप में, जो भी है, लेकिन गुरु के रूप में शिव और पार्वती की अगर तुम बात करो तो लड़की के लिए, औरत के लिए, स्त्री के लिए गुरु उसका पति होता है। अब कोई स्त्री या लड़की गुरु की मजबूती के उपाय करे, ये रूहानी गैबी इल्मात की बातें अलग है, वो पावर, ताकतें, उपाय तुमको अलग बताए जाएंगे। लेकिन कोई भी औरत अगर अपने गुरु को मजबूत करने के उपाय करे तो उसका पति मजबूत होता है। चाहे 1 रुपया कमाने वाला न हो, वह हजारों रुपए, लाखों रुपए, जितने भी हो, वो सारे के सारे ताकतवर, यानी पति ताकतवर हो जाता है। और तुमने न जाना, औरतों और मर्दों, तुम्हारे घर में, तुम्हारे नहीं, दुनिया के किसी भी घर में अगर पति ढंग से कमाता हो, कमाता का मतलब ढंग से वजूद रखता हो, ढंग से काम करता हो, तो घर में कितनी ही गंदी से गंदी भी पत्नी हो, लड़ाई झगड़े वाली भी पत्नी हो, तो उसका अगर गुरु यानी पति शाम को उस ढंग से आए, बाहर की ताकतों से खुश होकर आए, तो वो उसको माफ कर देता है। गुरु माफ करता है। विष्णु गुरु के रूप में है, भृगु पत्नी के रूप में है। भृगु मारता है ना लात। औरत क्या करती है? औरत अपनी भड़ास निकालती है। क्या करे बेचारी, 4 दीवारी के अंदर कैद। लेकिन अगर ये भड़ास निकाले उस गुरु पर, मजबूत हुए पर, पति प्यार से बोल देगा, कितनी ही गंदी बात कर दो, लड़ाई झगड़े कलह वाली बात कर दो, पति बोल दिया, छोड़, क्या बात, क्या फर्क पड़ता है, खुश रहे, माफी वाला। पति पत्नी के झगड़े की जड़ क्या होती है? पति टुच्चागिरी पे आ जाता है, 2 कौड़ी का हो जाता है। गुरु कमजोर होता है तो शत्रु मानकर उसके साथ बराबर कहा, जा पहलवानी करेगी, तुझसे बड़ा पहलवान में, आजा दंगल में। घर को कुश्ती का दंगल बना देते हैं टुच्चागिरी में। समझे इस बात को? जिस लड़की का गुरु मजबूत होता है, जिस औरत का गुरु मजबूत होता है, उसका पति क्षमाशील हो जाता है। और क्षमाशील वो व्यक्ति होता है जिसके पास दम होता है। तो लड़कियों, औरतों, अपने गुरु को मजबूत करो। कल वाला जो उपाय तुमको बताया जा रहा है, उसमें जो पीली सरसों, येलो मस्टर्ड डलवाई जा रही है, उससे भी तुम्हारा गुरु मजबूत होगा। और ऐसे उपाय लाखों हजारों हैं। राहु को चाहिए घर में प्यार, सौहार्द, शांति, प्रेम। सारी लड़ाइयां, घर की लड़ाइयां तुम मत समझो किस लिए होती है। आखिर पति को, आखिर बॉयफ्रेंड को क्यों तुमको इक्वल मानकर लड़ाई करनी पड़े? क्यों वो इतना कमजोर हो जाता है? क्यों उसकी दुनिया इतनी छोटी सी हो जाती है? क्योंकि बेचारे की बाहर कोई औकात नहीं होती, बाहर कोई वजूद नहीं होता। तो औरतों और लड़कियों, अगर अपना वजूद बनाना है तो अपने करीबी लोगों का वजूद बनाओ पहले। अपने पति का वजूद, अपने पति से खुशी पानी है, अपने बॉयफ्रेंड से खुशी पानी है, अपनी जिंदगी से खुशी पानी है, तो उन लोगों को बनाना सीखो। फोकट में कुछ न मिलेगा। तो मजबूत किया करो अपना गुरु। और तो लड़कियों, जिससे जो मजबूत करोगे उनमें वो आएगी पावर। पावर आने का, गुरु की पावर क्या जानते हो? प्रेम, सौहार्द, फीलिंग्स समझने लगेगा। तुम्हारे अंदर की क्या भाव चल रहे हैं,
तुम्हारे क्या विचार चल रहे हैं, वो फीलिंग समझेगा। उसके बाद उसको रियलाइजेशन भी गुरु का, कि सामने वाले की क्या बात हो रही है, उसके दिल में क्या चल रहा है। तुम बोलती हो ना कि हम इतना करते हैं, हमारे इमोशंस की कोई कदर नहीं। कदर कहां से करेगा, उसके पास गुरु स्ट्रॉन्ग है नहीं, वो तो एक मांगता भिखारी हो रहा है। उसको गुरु बनाओ ना। तुम क्या करते हो जब किसी से एक्सपेक्टेशन करते हो कि ये फलाना हमारा इमोशन नहीं समझ रहा, हमारे दिल की जज्बात नहीं समझ रहा, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तुम यही तो कह रहे हो ना कुल मिलाकर कि ये फलाना दिल वाला नहीं है, इस फलाने के अंदर दिल नहीं है। और दिल किसका है? गुरु का। तो उनका जुपिटर मजबूत करो। और जुपिटर का मतलब तुम्हारा जुपिटर, लड़कियों, औरतों। और ये बात रिवर्स में भी ले लो, मर्दों, पुरुषों, लड़कों। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड, तुम्हारी कोई जिंदगी से जुड़ी औरत तुम्हारे मुताबिक हो, तो उसका जुपिटर यानी दिल पे काबू जुपिटर करता है। अपने जुपिटर को मजबूत करो तो दूसरे का अपने आप हो जाएगा, समझो। राहु की सेल्फी ये तुम लोग बनाते हो ना, इधर ऐसे कर देते हो, ये कर देते हो, कई लोग ये कर देते हो, ये तो सबसे खतरनाक हो जाता है। इसका मतलब तुम नहीं समझते। इसके 3 मायने होते हैं। एक होंड ऊपर, एक होंड तुमको ओम वाला बताया गया था, एक इधर वाला बताया गया था, एक इनर थंब होता है, एक आउटर थंब होता है, दोनों होते हैं। ये फ्रंट में होना चाहिए। और वन आइड वाला स्पेसिफिक तुम्हारे गुरु के लिए है, ये तुम मत करना, इसका रहस्य तुम नहीं समझ पाओगे। ठीक है, वो गुरु वाली बात को याद रखना।